क्लास 5 के सभी बच्चों का दिल से स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि हर व्यक्ति के लिए रूल कैसे सेट किए जाते हैं। रूल्स तो सबके लिए है। अब सुबह उठो तो 7 बजे स्कूल जाना पड़ता है, वापस आओ तो 5 बजे आना पड़ता है, गाड़ी लेके चलाओ तो एज 18 के ऊपर होनी चाहिए। ट्रैफिक के रूल नहीं आपने किए तो आपको पुलिस वाले जो अंकल है पकड़ लेंगे। तो आपको हर चीज में रूल्स दिखते हैं। वोटिंग करने के लिए 18 साल तक वेट करना पड़ता है। तो रूल्स तो सबके लिए है। तो इस चैप्टर के अंदर वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं कि जो रूल्स के बारे में कहती है। कैन यू टेल सम ट्रैफिक रूल? क्या आप किसी ट्रैफिक रूल के बारे में बता सकते हो? तो पता है सर, लाइसेंस नहीं हुआ तो हमें पुलिस वाले जो है चालान काटते हैं। साथ ही साथ गिव रीजंस व्हाई वी शुड ओबे दिस रूल, हमें क्यों रूल्स को फॉलो करना चाहिए। रूल्स बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि आप उन सब रूल्स को जो है फॉलो करो, ताकि आप देखते हो ट्रैफिक की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर कोई फॉलो नहीं करता तो सारी जो भीड़ है, तो कोई इधर से आएगा, कोई इधर से आएगा, कोई इधर से आएगा, कोई इधर से आएगा, पूरा चक्का जाम हो जाएगा। तो वी हैव टू फॉलो दिस रूल्स। तो देखिए, वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स सो दैट ट्रैफिक मूव स्मूथली। ट्रैफिक स्मूथली मूव करे इसलिए हम ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं। In the same way, there are rules for social lives also. Person should also follow these rules. Rules need to be made so simplify or specify that each person duties and responsibilities should be followed by them. तो आपको अपनी responsibilities और duties के बारे में awareness रहे, so that's why we follow each rule. If we follow the rules, our day-to-day life become discipline. अगर हम रूल्स को फॉलो करें तो हमारी डे टू डे लाइफ कैसी होगी? डिसिप्लिन में रहेगी। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो हम अनडिसिप्लिन रहेंगे, हम तो पूरा घर में फिर कचरा ही कर देंगे और पूरे बाहर भी। वी कैन वर्क मोर एफिशिएंटली, हम इफिशिएंटली काम भी कर सकते हैं। रूल्स आर मेंट फॉर एवरीबॉडी, सबके लिए रूल्स है। दे अप्लाई इक्वली टू ऑल, सबको इक्वली रूल अप्लाई होते हैं। नो वन इज अबाउट द रूल्स, रूल्स के ऊपर कोई नहीं है। साथ ही साथ डिसोबेइंग द रूल लीड्स टू पनिशमेंट। अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपको पता है, क्लास के अंदर टीचर पढ़ा रही है, आप बोल रहे हो जोर जोर से, तो आप पड़ेगी मार। तो पनिशमेंट तो सब चीजों के लिए है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन पनिशमेंट। आप बड़े हो छोटे हो, आपने रूल तोड़ा है तो आपको इक्वली इस बेस पे भी ट्रीट किया जाएगा। चेंजेस इन रूल्स फॉर द सोसाइटी। आवर सोसाइटी वर्क्स अकॉर्डिंग टू द सर्टेन रूल्स। हमारी सोसाइटी रूल्स के ऊपर अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। वी मेक द रूल्स अवरसेल्फ, हम खुद रूल बनाते हैं। वी फॉलो दिस रूल्स बिकॉज दे आर मींट फॉर द कॉमन गुड। ये हमारे लिए ही बनाए जाते हैं कि हमारा ही अच्छा हो, भला। प्रॉपर चेंजेस आर आल्सो इंट्रोड्यूस इन द रूल मेड फॉर सोसाइटी। रूल्स बनाने के बाद उसके अंदर कुछ चेंजेस लगे तो वो भी आते टाइम बाय टाइम, उनको भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। साथ ही साथ natural occurrence follow the law of nature. We know the nature follow the law of nature and also we cannot change the law of nature. हम नेचर का लॉ तो कभी तोड़ ही नहीं सकते। सूरज सुबह राइज होगा ही, स्टेट बहुत शाम को हो ही जाएगा, तो उसका भी रूल फिक्स है। साथ ही साथ हम चेंज देखें सीजन्स में, नेवर स्टॉप चेंज दिखता है। आजकल के टाइम पे देखें तो सीजन्स मिक्स हो गए, लेकिन वो आ तो रहे एटलीस्ट टाइम पे। द लॉ ऑफ ग्रेविटी डज नॉट चेंज। ग्रेविटी का लॉ कभी चेंज नहीं होता। ऊपर जाने वाली चीज नीचे आनी है ग्रेविटी में। तो द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ टाइड्स देखे, मतलब समंदर की लहरें जो है ऊपर नीचे कैसे राइज एंड फॉल करती है। मून के फेजेस देखे, जैसे पूर्णिमा में हमें पूरा चंद दिखता है, फुल मून, और अमावस्या की जब रात होती है तो हमें दिखता ही नहीं। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन सी। साथ ही नेचर लॉज कांस्टेंट होते, फिक्स होते, एंड दे डू नॉट एवर बिकम आउटडेटेड, वो आउटडेट भी नहीं होते। हाउएवर ह्यूमन लॉज नीड टू बी चेंज। ह्यूमन लॉ के अंदर हम चेंज ला सकते हैं। इंडिया के अंदर हम ब्रिटिश टाइम पे देखें तो इंडिपेंडेंस जब हमें मिला है तो बहुत से सिविक लॉ भी लाए थे। जैसे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस वोटिंग की एज जो है 21 साल थी, लेकिन बाद में 1988 में हमने जो 21 साल की वोटिंग की एज थी उसको 18 साल के ऊपर लेके आए थे। आस्क योर पेरेंट अबाउट द रूल्स विच आर फॉलोड इन द स्कूल अबाउट दिस। आप तो पहले ही जानते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, मेन एंड वेमेन आर इक्वल, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सबके लिए सभी अपॉर्चुनिटीज, डेवलपमेंट एक ही है। यहाँ पे सर क्या कह रहे हैं? पीपल ऑफ एवरी एज नीड नरिशिंग फूड। हर एवरी एज के व्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए? अच्छा फूड मिलना चाहिए। डोंट गर्ल्स नीड एज नरिशिंग एज डाइट एज गिवन टू बॉयज एट होम, दे फील ओनली माय ब्रदर नीड्स गुड फूड। तो गर्ल का एक क्वेश्चन है, गर्ल ही बताएंगी कि उनका कहना है कि हमें हमारे बड़े भैया को ही अच्छा खाना देता है, हमें भी मिलना चाहिए, ऐसी वो छोटी बच्ची कह रही है।
So can we answer the girls question? It is incorrect to discriminate between boys and girls. Boys और girls के बीच में कभी discrimination नहीं करना चाहिए. जितने अच्छे रूल बॉयज के लिए उतने अच्छे रूल गर्ल्स को भी सारे रूल्स है. साथ ही साथ सारी अपॉर्चुनिटीज भी उनको भी मिलनी चाहिए एज बॉयज आर गेटिंग. उनको साथ अनजस्टिस नहीं होना चाहिए. गुड फूड उनको भी मिलना चाहिए जैसे बॉयज को मिलता है. ऐसा इनजस्टिस होगा तो एक दूसरे को कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा और सोसाइटी में हमेशा हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा. गरीब और अमीर का डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो कि इनको मनी की जरूरत है तो उनको पूरे जमीन के कागजात के ऊपर सिग्नेचर करने को बोलते हैं. अब यहाँ पे इवन दो ये घर के अंदर फोन पे टाइम पास कर रही है आंटी, उसके बाद ये काम कर रही है तो उनके ऊपर ये दबाव डाल रही है. तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सबको अपने रूल जो है अच्छे से फॉलो करने चाहिए. किसी के साथ अनजस्टिस ना हो, इनजस्टिस ना हो, इसका हमेशा ध्यान रहे. लिस्ट ऑफ द रूल्स हैविंग गिवन हियर फॉर द स्पेसिफिक पर्पस वी कैन सी. प्रोहिबिशन अगेंस्ट द लाउड स्पीकर इन द पब्लिक प्लेस आफ्टर 10 o'clock एट नाइट. 10 बजे के बाद रात को आपको लाउड स्पीकर के ऊपर गाने रात को नहीं बजाने चाहिए. प्री प्राइमरी एजुकेशन बॉयज और गर्ल्स को मिलना ही चाहिए. प्रोहिबिशन अगेंस्ट द डंपिंग गार्बेज इन द रिवर. कभी गार्बेज रिवर में नहीं फेंकना चाहिए. प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस फॉर वुमेन. महिलाओं के ऊपर घर के अंदर अत्याचार हो उससे उनका हमेशा प्रोटेक्शन हो. चाइल्ड लेबर जो है, बाल मजदूर, ये बैन कर देना चाहिए. वो रूल हमारे यहाँ पे है और से सभी रूल है. और हंटिंग कोई ना करे, पोचिंग कोई ना करे, साथ ही साथ ट्रीज को कोई ना काटे क्योंकि उनको भी जीने का अधिकार है. वी फॉलो मेनी कस्टम एंड ट्रेडिशन इन अवर लाइफ. बहुत से ऐसी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन वाली चीजें, बहुत सी चीजें फॉलो की जाती है. ट्रेडिशंस के अंदर देखे तो मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर रिलेटिव्स को हम देखते ऑब्जर्व करते हैं कि देयर आर सेवरल गुड कस्टम्स एंड ट्रेडिशन इन अवर सोसाइटी. वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर. हमारे यहाँ पे गेस्ट आते हैं तो हम उनका वेलकम करते हैं, उनको अच्छी हॉस्पिटैलिटी देते हैं, मेंटेन करते हैं बैलेंस नेचर के बीच में. एंड वी एक्सप्रेस अवर लव एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड द एनिमल्स आल्सो. एंड नॉन वायलेंस, पीस, ऐसी भावनाओं को भी हमेशा से प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं. इवन सो देयर आर सम ट्रेडिशंस एंड कस्टम दैट आर नॉट डिजायरेबल. फिर भी ऐसी कुछ ट्रेडिशन और कस्टम है जैसे कि हम देखते हैं अनटचेबिलिटी जैसा एक क्रूएल कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में था. इनइक्वालिटी तो हमेशा दिखती है, जैसे कि जातिवाद जैसी चीजें, तो ये अनजस्ट है, इनह्यूमन है. कॉन्स्टिट्यूशन इन चीजों का क्या करता है? एबॉलिशमेंट करता है, मतलब उसको नकारता है. अगर कोई ऐसा करेगा तो पनिशमेंट मिलेगी, वो बैन बाय लॉ है. साथ ही साथ कंट्री के अंदर हम सती प्रथा जैसी चीज हमने देखी है. सती प्रथा जैसी चीज क्या थी? उसके अंदर अगर किसी का पति मर गया तो उसको भी उस आग में जलाने को बोलते थे. ये गलत प्रथा थी. तो राजा राम मोहन रॉय जी ने ऐसी प्रथा सारी चीजें बंद की है. चाइल्ड मैरिज होते थे, इसको भी एबॉलिश किए गए. बहुत से लॉ बनाए गए उसके लिए. और ऐसे चिटिंग और मैजिक वगैरह ये सारी चीजें जो होती है, क्या बोलते हैं उसको हम? सुपरस्टिशन, अंधश्रद्धा, डावरी जैसी चीजें लॉ से बैन है. तो ऐसी फालतू सुपरस्टिशन, इलिटरेसी, साथ ही साथ चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर, ये गलत चीजें हैं जो हमारे सोशल इश्यूज है. इनको हमेशा से क्या करना है? बैन करना है. उसको अगर कहीं पे दिखता है तो अवेयरनेस लोगों के अंदर उसके बारे में लानी है. और ऐसी सोसाइटी के अंदर चीजें आएगी तो बाकी सब लोगों को डेवलप करने का मौका मिलेगा. प्रोवर्टी, इसका क्या रीजन है? कि एजुकेशन नहीं है कंट्री के अंदर. ये बहुत बड़े ऑब्स्टेकल है हमारी कंट्री के अंदर की इलिटरेसी और पोवर्टी. इसको कैसे हटाया जा सकता है? कि लोगों के अंदर अवेयरनेस लाए. सबको प्राइमरी एजुकेशन मिलेगा तो ऐसी चीजें कम होगी. प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट, जैसे ह्यूमन है तैसे वैसे एनवायरमेंट भी है, उनके साथ भी इक्वली हमें रहना चाहिए. एनिमल हो, प्लांट हो, उनकी ग्रोथ, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, ऐसी चीजों को हमें हमेशा से ध्यान से रखकर चलना चाहिए. पोल्यूशन कम हो, ट्री को हमेशा लगाया जाए, हर एनवायरमेंटल डे को सेलिब्रेट किया जाए. ये सब चीजों को भी हमेशा फॉलो हमें करना चाहिए. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वलिटी, एजुकेशन ऑफ वुमेन, ऐसी बहुत सी चीजें हमने सुनी, हमने देखी, समझे भी है. तो इसके लिए किस किस लोगों ने काम किया है उस टाइम पे? महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षि शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने ऐसे ऑब्स्टेकल को हटाने के लिए काम किया. वेमेन एजुकेशन के लिए सावित्रीबाई फुले जी जो रोल है बहुत बड़ा है. उनकी कलीग फातिमा शेख, इन्होंने भी असिस्टेंट बहुत ही ज्यादा फाइट किया है. महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने भी वेमेन एजुकेशन को हमेशा से प्रमोट किया है. तो ऐसी बहुत सी चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर देखी, सुनी, जानी. तो आवर सोसाइटी वर्क्स अकॉर्डिंग टू द सर्टेन rules. The Constitution of Independent India abolishes the various things, we can say untouchability. Wrong customs of the tradition cause
inequality in the society and the section of society. You can say आप इसको बाय डिफॉल्ट एग्जाम के अंदर बुक के साथ एक एक लाइन को पढ़ के ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपको आने चाहिए। और रूल्स किस लिए बनाए जाते हैं, ऑब्स्टेकल्स क्या है सोसाइटी के अंदर, तो ये आप सबको चीजें पता चल गई। तो थैंक यू सो मच। आज के चैप्टर के हमने अंदर ये बहुत से रूल्स के बारे में जाना। अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।